मेरे प्यारे देशवासियों, एकता राष्ट्र और समाज के अस्तित्व का आधार होती है। जब तक समाज में एकता है, राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित है। इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें देश की एकता तोड़ने वाले हर षड्यंत्र को विफल बनाना होगा, एकता की ताकत से विफल बनाना होगा। इसलिए आज देश राष्ट्रीय एकता के हर मोर्चे पर निरंतर काम कर रहा है। भारत की एकता के इस अनुष्ठान के 4 आधार स्तंभ हैं। एकता का पहला स्तंभ है सांस्कृतिक एकता। ये भारत की संस्कृति है जिसने हजारों वर्षों से राजनैतिक हालातों से अलग भारत को एक राष्ट्र के रूप में अमर रखा है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियां, 4 धाम, 50 से अधिक शक्तिपीठ, तीर्थ यात्राओं की परंपरा, ये वो प्राण ऊर्जा है जो भारत को एक चैतन्य राष्ट्र बनाती है। इसी परंपरा को आज हम सौराष्ट्र तमिल संगमम और काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए भारत के महान योग विज्ञान को नई पहचान दिला रहे हैं। हमारा योग आज लोगों को जोड़ने का माध्यम बन रहा है। साथियों, हमारी एकता का दूसरा स्तंभ है भाषाई एकता। भारत की सैकड़ों भाषाएं और डायलेक्ट्स, बोलियां, ये भारत की खुली और रचनात्मक सोच का प्रतीक है। क्योंकि हमारे यहां किसी समाज ने, सत्ता ने या संप्रदाय ने कभी भी भाषा को अपना हथियार नहीं बनाया। एक भाषा को थोपने का प्रयास नहीं हुआ। तभी भारत भाषाई विविधता की दृष्टि से विश्व का इतना समृद्ध राष्ट्र बना है। हमारी भाषाओं ने संगीत के अलग अलग सुरों की तरह हमारी पहचान को सशक्त बनाया है। इसलिए साथियों, हम हर भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि भारत के पास तमिल जैसी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और हमें इसका गर्व है। हमारे पास संस्कृत जैसी ज्ञान की धरोहर है। इसी तरह हर भारतीय भाषा की अपनी खूबी है, अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक पूंजी है। हम हर भारतीय भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करें और आगे बढ़े। भारत के लोग देश की दूसरी भाषाओं को भी जानें, उनसे सीखें। भाषाएं हमारी एकता की सूत्रधार बने। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है, जिसकी जिम्मेदारी हम सबको मिलकर के उठानी है। साथियों, हमारी एकता का तीसरा स्तंभ है भेदभाव मुक्त विकास। क्योंकि गरीबी और भेदभाव ही सामाजिक ताने बाने की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। देश के दुश्मनों ने हमेशा इन कमजोरियों का इस्तेमाल किया है। इसलिए
सरदार साहब गरीबी के खिलाफ देश के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम करना चाहते थे। सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि अगर भारत को आजादी 1947 के बजाय उससे भी 10 साल पहले मिल गई होती तो भारत 1947 तक भारत खाद्यान्न की कमी के संकट से मुक्त हो चुका होता। उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने रियासतों के विलय की चुनौती सुलझाई, वो अन्न की कमी की चुनौती भी सुलझा कर ही रुकते। ये थी सरदार साहब की इच्छा शक्ति। बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमें यही इच्छा शक्ति दिखानी होती। और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार सरदार साहब के इन अधूरे संकल्प को भी पूरा करने में लगी है। बीते एक दशक में हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है। आज करोड़ों गरीबों को घर मिल रहा है, घर घर साफ पानी पहुंच रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। यानी हर नागरिक के लिए गरिमापूर्ण जीवन, ये आज देश का मिशन भी है और विजन भी है। भेदभाव और भ्रष्टाचार मुक्त ये नीतियां आज राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना रही है। साथियों, राष्ट्रीय एकता का चौथा स्तंभ है कनेक्टिविटी से दिलों का कनेक्शन। आज देश में रिकॉर्ड हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेल को ट्रांसफॉर्म कर रही है। छोटे शहर भी अब एयरपोर्ट की सुविधा से जुड़ रहे हैं। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत को लेकर दुनिया का नजरिया ही पूरी तरह बदल रहा है। इसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देश की दूरियों को भी कम किया है। आज लोग आसानी से दूसरे राज्यों में पर्यटन के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चरल एक्सचेंज, उसका एक नया दौर है जो राष्ट्रीय एकता को बल दे रहा है। প্রধানমন্ত্রী এদের সভায় বলেন, জাতীয় একতা সমাজ ও জাতির টিকে থাকার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে একতা নষ্টের প্রতিটি চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে। তাই প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের উচিত একতাকে আরও শক্তিশালী করা। দেশের ঐক্যের প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্য। ভারতের বহুমাত্রিক সংস্কৃতি এবং তীর্থ পর্যটনের ঐতিহ্য, যেমন 12 জ্যোতির্লিঙ্গ, 7 পুরী, 4 ধাম, 50টিরও বেশি শক্তিপীঠ, এসবই হাজারো বছর ধরে ভারতকে একটি জীবন্ত জাতি হিসেবে রেখেছে। আধুনিক যুগেও সৌরাষ্ট্র তামিল সংযম, কাশী তামিল সংযমের মতো অনুষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এর মাধ্যমে একতার এই ঐতিহ্য আরও জোরদার হচ্ছে। দ্বিতীয় স্তম্ভ হল ভাষার ঐক্য। ভারতের শত শত ভাষা ও উপভাষা ভিন্ন ভিন্ন সুরের মতো আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে দৃঢ় করেছে। কোনো ভাষাকে কখনো কারোর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। ভাষা বৈচিত্র্যের জন্যই ভারত এত সমৃদ্ধ এবং প্রতিটি ভাষাকেই জাতীয় ভাষা বলে সম্মান দেওয়া হয়। মাতৃভাষায় পড়াশোনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং একে অপরের ভাষা শেখানোর জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। তৃতীয় স্তম্ভ হলো বৈষম্যহীন উন্নয়ন। দারিদ্র্য ও বৈষম্য সমাজের শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এটি দেশের শত্রুরা বহুবার কাজে লাগিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, সর্দার প্যাটেলের স্বপ্ন ও শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিগত দশকে প্রায় 25 কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার উপরে তুলতে সক্ষম হয়েছে।
সবার জন্য বাড়ি, বিশুদ্ধ জল, বিনামূল্যের চিকিৎসা, এই জাতীয় উদ্যোগে দেশের জাতীয় ঐক্য আরও গভীর হয়েছে। চতুর্থ স্তম্ভ কানেক্টিভিটির সঙ্গে আন্তঃহৃদয় সংযোগ। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রেল, এক্সপ্রেসওয়ে, বিমানবন্দর সহ আধুনিক অবকাঠামো গড়ে উঠছে। বন্দে ভারত, নবভারতের মতো ট্রেন সুবিধা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশে উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিমের মতো দূরত্ব কমছে। ব্যবসা, পর্যটন, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বাড়ছে। সব মিলিয়ে নতুন যুগের জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠছে। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান, বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেশের এই একতার ভিত্তিগুলোকেই আরও শক্তিশালী করতে হবে, তবেই জাতীয় অখণ্ডতা বজায় থাকবে। এখনকার মতো এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ।